हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज़, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि 30 तारीख है आज, और आज ही के तारीख से आपके सेकेंड फेज़ के जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके एसओएल फॉर्म निकालने वाला था। क्योंकि आप सभी जानते हो जो डीयू का नोटिफिकेशन आया उसमें ये बात कह दी गई है कि जो भी बच्चे अपना फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं तो उन्हें अपना एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा ताकि वो अपना एग्ज़ाम इजीली दे पाए। सो आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एसओएल की ओर से वो फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए। तो गाइस, आप कैसे इन फॉर्म को फिल करेंगे और क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, आज की इस नई वीडियो में हम पूरे का पूरा कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जिन बच्चों का एग्ज़ाम रह गया था या वो अपने पोर्टल में सबमिट नहीं कर पाए थे उन बच्चों को एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा आप लोगों के लिए सारी डाउट्स, सारी की सारी कन्फ्यूज़न जो आपके सेकंड फेज़ के एग्जामिनेशंस हैं वो हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्या करना है, एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इस पर आना है, और इस पर आने के बाद में आप सभी बच्चों को खुद ही चेक करना है कि भाई मेरे को ज़रूरत है या नहीं है। इसके अंदर आपको क्लियर पता चल जाएगा। आपको एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू वेबसाइट करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला आपको एक कॉलम दिखेगा, एक और आपको इस वाले कॉलम पे टैप करना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड, ध्यान रखना है आपके इस स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर ये एक स्टूडेंट की टोपी लगी हुई फोटो होगी, आप ज़रूर ध्यान देंगे। इस पर जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने एक और नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आपसे कुछ दो चीज़ें मांगी जाएगी, आपका एसओएल रोल नंबर और एक आपका बारकोड नंबर। सो गाइज़, आपको इजीली पहले ये आपको आई कार्ड पे या फिर रिसिप्ट पे मिल जाएगा। इस पर आपको फिल करना है, और इस पर फिल करने के बाद में आप यहाँ पर एज इट इज़ उस पर लिखा है वैसे आपको फिल करना है, और इसके बाद में आपको इस लॉगिन वाले बटन पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। सो गाइज़, जैसे ही आप लोग अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में प्रवेश कर जाएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी, और आपको एक नया ऑप्शन आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में मिल जाएगा जो ये ब्लू कलर का दिखेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेकंड फेज़ ऑफ OBE 2020। आपको इस वाले पे टैप करना है, इस वाले पे क्लिक करना है। इसके अलावा आपको किसी और ऑप्शन पे कहीं क्लिक नहीं करना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में आना है, और स्टूडेंट डैशबोर्ड में आने के बाद में आपको एग्जामिनेशन 2020 वाला ये जो कॉलम दिखेगा आपको ऊपर ही एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेकंड फेज़ ऑफ OBE 2020, इस पर आप टैप कीजिए और आपके सामने एक और नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए वेरियस ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ वेरियस आप लोगों के लिए चीज़ें दी हुई है। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा यहाँ पर एसओएल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कुछ बात कही गई है। सबसे पहले कुछ नोटिस दिया गया है, यानी ये पहला नोटिस जो आप लोगों को दिया गया है कि भाई जो आप लोगों के हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 17 तारीख को अगस्त के महीने में कि भाई आप लोग बच्चे के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, और इस कारण से या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फैसिलिटी नहीं है भाई फ़ोन वगैरह की, तो उन लोगों के लिए फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी दिए जाने का ऑप्शन मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना आंसर शीट को अपलोड तक नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। इसके बाद सेकंड नोटिस आपको ये मिल जाएगा कि भाई ऐसे द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव आइदर नॉट अपीयर द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी ये एग्ज़ाम सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने फर्स्ट फेज़ का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन था उन्होंने क्या किया, अटेंड नहीं किया, या फिर वो अपलोड करने में फेल हो गए, पोर्टल में अपना आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पाए। एक तो ये बात भी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए थे और उन्होंने मेल किया था, तो मेल करने के बाद में भी बता रखा है और द सबमिट द स्कैन इमेजेस आंसर स्क्रिप्ट थ्रू द ईमेल ड्यूरिंग द फेज ओपन बुक एग्जामिनेशन। यानी कोई भी रीज़न है, अगर आप अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए या फिर आप लोग मेल नहीं कर पाए या इसके अलावा आप लोग कोई और एक्टिविटी की वजह से आप अपना आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए, तो इन दोनों सिचुएशन में ही, इन तीनों सिचुएशन में ही आप लोगों को इसको अपलोड करना है। सबसे पहली सिचुएशन क्या थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अपना फर्स्ट फेज़ ऑफ मॉक टेस्ट और फर्स्ट फेज़ ऑफ
एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया था, अपना पहले फेज़ का जो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन है वो नहीं दिया। किसी कारणवश बहुत सारे बच्चे हमारे पास कॉल करके मैसेज करके कह रहे थे कि सर जी हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया, हमारा फ़ोन टूट गया था, हमें पता ही नहीं चला, हमें तो बहुत बाद में पता चला। इसके अलावा बहुत बच्चे ऐसे थे जो पोर्टल में अपलोड नहीं कर पाते थे ड्यू टू सर्वर रीज़न, यानी सर्वर के रीज़न के कारण वो अपलोड नहीं कर पाते थे। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मेल करते थे बट उनका मेल रिसीव नहीं होता था उन्हें। तो ऐसे बच्चे भी ध्यान रखना है, अगर आपके पास में मेल रिसीव होने का मैसेज आ जाता था ये वाला, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना फॉर्म फिल करें। मैं अलग से लाइव सेशन लेकर आऊँगा। पहली बात तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि भाई फॉर्म आ चुका है और ये 8 तारीख तक चलने वाला है, 8 सितंबर तक, और ये 30 अगस्त है। अभी पूरे आपके पास लगभग 10 दिन है इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। फॉर्म में आप लोगों की ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, सिंपली इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए दी गई है, उसको ज़रा केयरफुली रीड कर लें। द स्टूडेंट शैल अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द स्पैम पीरियड स्पेसिफिकेशन ऑफ द कोर्स और प्रोग्राम, यानी जो भी आपका कोर्स और प्रोग्राम है उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको उसी टाइम के अंदर अपना पेपर अटेंड करना है। इसके अलावा जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया वो अपनी स्थिति को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जिन ध्यान रखना है यहाँ पर कि मॉडिफाई फील्ड्स विच आर रिक्वायर्ड, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट्सअप नंबर, यानी आपको उसमें कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को वहाँ पर मेंशन करनी होगी, ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा डिक्लेरेशन यहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे सभी बच्चे कि भाई ये आपका जो डीन ऑफ एग्जामिनेशन की तौर पे कल जो आप लोगों के लिए, कल परसों आप लोगों के लिए 2 नोटिफिकेशन आए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से, दोनों हमने बताए थे, और उसी के कारण उसके बाद ही ये सारी की सारी बात जो सेकंड फेज़ ऑफ मॉक टेस्ट की कैसे होगी, जैसे इसमें बताया गया था कि भाई ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे, उन्हें एक फॉर्म फिल करना होगा, नहीं तो ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन के थ्रू ही दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे दोज स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड and submit their answer sheet in the first phase of examination except PWD category are not eligible for appearing second phase of examination except at point number second above, यानी ऐसा बताया गया अगर आपने पेपर दे दिया है PWD कैटेगरी के हो लेकिन आप अपनी स्थिति को इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में नीचे आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, आप अपना वो सब्जेक्ट चूज़ कर ले जिसका भी आप पेपर देना चाहते हैं तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपके पास में सारे सब्जेक्ट होंगे। अब आप सोचोगे कि सर सारे सब्जेक्ट का दे सकते हैं, आप में से होंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने एक शीट सक्सेसफुली अपलोड कर दी थी, 2 शीट सक्सेसफुली अपलोड कर दी थी या मेल कर दी थी। इसके अलावा जो और बच्चे रह गए या और जो आपने नहीं किए, जैसे फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट थे, इसमें से 2 तो पोर्टल पे सक्सेसफुली अपडेट हो गए, अपलोड हो गए, और 2 हमने क्या किया उसके अलावा भेज दिया, मेल कर दिया, लेकिन फिर भी रह गया। तो इसके बाद अब उन स्टूडेंट्स का यानी उनके पास मेल आ गया कि भाई आपका डिलीवर नहीं हुआ है मेल, तो उन बच्चों को फिर नीड है, उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा। ये पूरा आपको आपके सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन होंगे, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ देनी है, और इसके बाद में जैसे इस पर आप टैप करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फिजिकल देना चाहते हैं या फिर आपका रिमोट मोड देना चाहते हैं। रिमोट मोड का मतलब यहाँ पर ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड ही देना चाहते हैं आप। ऑनलाइन मतलब घर बैठे बैठे, मतलब बहुत सारी बातें आप अपने जो बुक्स नहीं लेके जा सकते एग्जामिनेशन सेंटर पे उनका भी यूज़ कर सकते हो, अपने दोस्तों को कह सकते हो ढूंढने के लिए, बट एग्ज़ाम में आपको वो जो सहायता है वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ना मिल सके। तो मेरा आप लोगों से एडवाइस है, अगर आप सब कुछ खुद कर सकते हो तो घर बैठ के करें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका मन है कि नहीं यार मेरे को घूमने जाना है या बाहर जाके मुझे पेपर देना है, तो आप फिजिकल एग्ज़ाम को चूज़ करें। इसके बाद में यहाँ पर अंडरटेकिंग के लिए आपको यहाँ पर मार्क करना होगा, यहाँ पर टिक करना होगा, और इसके बाद में नीचे आपकी जो कुछ डिटेल्स होगी, ज़रा ध्यान देना, आपकी इसके नीचे कुछ डिटेल्स होगी, आपको वो सारी डिटेल्स इसमें फिल करनी है, और वो सारी डिटेल्स फिल कर इसमें करके नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे ईजिली सबमिट कर दीजिए, और अपना पेपर जो है पूरी तरीके से आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए वो हम दे देंगे। बाकी आप इस फॉर्म को फिल कीजिए,
केयरफुली रीड कीजिए। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया या आपका सबमिट नहीं हो पाया तो भाई आपको पेपर देने की ज़रूरत है, आप अपने पेपर देने के लिए तैयार रहें। बाकी हमारा चैनल, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, हम आपको बताएंगे कैसे क्या चीज़ें करनी है कैसे नहीं करनी। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने और भी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि इसी प्रकार की जो नई नई इंस्टेंट अपडेट्स रहे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।